बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके साथ नई वीडियो में मौजूद हूँ। आज हम बात करेंगे पीएसएल के कुछ मैचेस पे। उससे पहले हम बात करेंगे मुल्तान सुल्तान की जान फ़ख्र पाकिस्तान साहबज़ादा फरहान ने एक महीने में 4 सेंचुरियाँ जड़ दी हैं। आज भी उन्होंने सेंचुरी कर दी। सबसे खूबसूरत बात ये कि उन्होंने मैच को फिनिश किया और नॉकआउट रहे और मैच भी विन कराया। पाकिस्तान को ऐसे ही टैलेंट की ज़रूरत थी जो साहबज़ादा फरहान के अंदर मौजूद है, जो कहीं छुपा बैठा हुआ था लेकिन उभर के अब सामने आया है। जो एक ऐसा हमें फिनिशर चाहिए था जो मैच को फिनिश भी करे, नॉकआउट भी जाए और मैच को हम जीत भी सके पाकिस्तान के लिए। लेकिन हम अब तक ऐसा टैलेंट नहीं ढूंढ पाए थे, लेकिन हमें नज़र आया ये टैलेंट साहबज़ादा फरहान के अंदर है, जो दिन ब दिन वो खूबसूरती से निखरते चले जा रहे हैं। इस पूरे पीएसएल में आप देख लें वो बहुत अच्छी इनिंग खेल रहे हैं। इससे पीएसएल के अलावा भी अगर हम देख लें, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छे रन्स किए हैं, उसमें वो 100 कर चुके हैं। और यहाँ भी देखें पीएसएल में वो 3 सेंचुरीज कर चुके हैं अब तक। तो माशाल्लाह फरहान साहबज़ादा के लिए जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और मुल्तान सुल्तान की ओपनिंग जो दोनों की जो जोड़ी है स्मिथ के साथ, ये दोनों बहुत खूबसूरती से मैचेस को जीतते चले जा रहे हैं। इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग ओपनिंग जो पार्टनरशिप है, ओपनिंग जोड़ी जो मैं कहूँगा वो मुल्तान सुल्तान की है। मुल्तान सुल्तान इस वक्त सबसे ऊपर है पॉइंट्स टेबल पे भी, और इनकी टीम वाकई इस वक्त बहुत अच्छा खेल रही है। हर यूनिट में बहुत कमाल है। इनकी बॉलिंग यूनिट देख लें, इनका फील्डिंग यूनिट देख लें, और अगर आप बात करें इनकी बैटिंग यूनिट तो वो तो बहुत ही खूबसूरती से बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अगर हम बात करें शान मसूद की, तो शान मसूद भी बहुत अच्छे रन्स कर रहे हैं, जबकि शान मसूद T20 में इतना नज़र नहीं आते, लेकिन इस वक्त अगर वो देखा जाए तो थर्ड डाउन आगे तीसरे नंबर पर आके बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छे रन्स भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में भी वो नज़र आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपको शान मसूद अगर इसी फॉर्म में रहे तो वो पाकिस्तानी टीम में आ सकते हैं? क्या वो T20 भी खेल सकते हैं? जबकि वो हमें वर्ल्ड के वनडे में और टेस्ट में नज़र आते हैं, लेकिन इस वक्त वो अपने बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए बहुत अच्छे रन्स भी कर रहे हैं। कल का मैच भी उन्होंने जो क्वेटा से था मुल्तान का, वो बहुत अच्छा उन्होंने विन कराया, बहुत अच्छा फिनिश किया। लेकिन हम बात करें साहबज़ादा फरहान ने तो धूम मचा के रख दी है कि यार इतना कोई उनके अंदर टैलेंट भरा पड़ा है साहबज़ादा फरहान में कि यार हम नेशनल T20 कब वो खेलते रहे हैं, पाकिस्तानी टीम में वो नहीं आ सके थे। काफ़ी टाइम तक वो हम उनको नहीं देख सके पाकिस्तानी टीम में, लेकिन शायद ये हमारी गलती थी कि हम उनको टीम में नहीं लेकर आए। अगर हमको पहले लाए होते तो शायद हम बहुत सारी सीरीज़, बहुत सारे मैचेस जो हारे हैं तो शायद हम ना हारते। हमें एक ऐसा फिनिशर हमारे पास मौजूद था, बैठा हुआ था, लेकिन हम उसको सही से यूटिलाइज़ नहीं कर पाए। लेकिन अब हमें ये फिनिशर मिल चुका है, तो हमें चाहिए कि हम उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें और बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा उसको, जिस तरह से उसका अंदर टैलेंट है उसको बहुत अच्छे से हम यूटिलाइज़ करके उसको खिलाएं। पाकिस्तानी टीम में जितना हो सकता है उसको हम अपने साथ लेकर चलें। और मुल्तान सुल्तान वाकई इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है। और दूसरी टीम अगर हम पिंडी की बात करें तो पिंडी का इस वक्त बहुत ज़्यादा ही कोई बैड लक चल रहा है। पिंडी के साथ अगर देखा जाए तो नसीम शाह जो कि अचानक इंजर्ड हो गए हैं, सब बहुत अच्छे से जानते हैं उनकी इंजरी की वजह क्या है। जो ट्विटर वाला मामला होता है उसके बाद नसीम शाह थोड़े से नर्वस भी नज़र आए, उनका टैलेंट भी वो नज़र नहीं आया पीएसएल के अंदर जो था। लेकिन जब से उन्होंने ट्वीट किया उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा ऑफ ही नज़र आए। लेकिन अब ऐसे ऑफ नज़र आए कि वो पीएसएल से ही ऑफ हो गए हैं, पूरी तरह से वो पीएसएल नहीं खेल रहे हैं। तो ये होता है नतीजा जब आप क्रिकेट से हट कर कुछ और बातें करेंगे, अपना जो आपका प्रोफेशनल है, प्रोफेशन से हट के कुछ चीज़ें आप करेंगे तो नतीजा आपके सामने है। एक और क्रिकेटर उसके लिए बहुत बड़ी ये नसीहत है कि देख लें आपके साथ भी ऐसा हो सकता है जो नसीम शाह के साथ हुआ कि अचानक उनको साइड में इंजरी हुई है और वो बाहर हो गए। चलें अगर इंजरी हुई भी है तो क्या फ़िटनेस है हमारे प्लेयर्स की, क्या फ़िटनेस रखते हैं, क्या खाते हैं ऐसा जो फिट नहीं रह पाते, ज़रा सी इंजरी होती है ये बाहर चले जाते हैं। तो इनके डॉक्टर्स इनकी सही से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, उनका फ़िटनेस का ख्याल नहीं रखा जाता। जबकि इतना इनके पास पैसा होता है, इतनी अच्छी फ़िटनेस ये रख सकते हैं, जिम ये करते हैं, अच्छी डाइट ये लेते हैं, उसके बाद ज़रा सी इंजरी कुछ होती है ये मैचेस से बाहर हो जाते हैं, पूरा टूर्नामेंट से बाहर होते हैं। इसी इंजरी की वजह से हम एक वर्ल्ड कप भी हारे थे। शाहीन शाह अफरीदी जो इंजर्ड हुए थे, वो गिरे, उसके बाद वो इंजर्ड हुए, वो ओवर नहीं कर सके। वो वर्ल्ड कप था या कोई बहुत ही बड़ा कोई था मैच जो मुझे याद नहीं आ रहा, जो हम हार चुके हैं। तो ये नहीं समझ आता कि हमारे प्लेयर के साथ इंजरीज़ के इतने मसले क्यों होते हैं। खैर वो इंजरी का मसला नहीं है, आप भी मैं भी हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो मसला इंजरी का नहीं, मसला कुछ और है। जो नसीम शाह ने अपना 2026 सीज़न 11 ख़राब कर लिया है सिर्फ अपने एक ट्वीट की वजह से। ना वो ट्वीट करते, ना वो इन सब चीज़ों में घिरते और ना उनके साथ ऐसा कुछ होता, लेकिन वो ऐसा कर चुके हैं और उनके साथ बैड सीन हो चुका है, वो पीएसएल से बाहर हो चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो कोयटा के साथ इस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा बुरी हो रही है। कोयटा की टीम में हमें वो करंट बिल्कुल भी नज़र इस दफ़ा
नहीं आ रहा, जबकि उसमें देखें तो शामिल है। और नाफे का मैं अपने मतलब T20 कप से बोलता आ रहा हूँ, T20 वर्ल्ड कप से, कि नाफे के अंदर वो जो टैलेंट था वो नज़र नहीं आ रहा। आपने उसमें भी उनको आजमा के देख लिया, इसमें भी देख लिया, नाफे कुछ नहीं कर पा रहे। नाफे से बड़ी इनिंग की हमें उम्मीद ज़रूर है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। जैसे शौक शकील ने कल 40 बॉलों पे कुछ रन्स किए, तो अगर शौक शकील की बात कर रहा हूँ, शौक शकील इतना तेज़ खेल रहे हैं, तो क्या मतलब है अगर शौक शकील 40 बॉलों पे 70 रन कर देते हैं, तो क्या उनको लगता है कि इस इनिंग से, इस परफॉर्मेंस से जो पाकिस्तानी टीम में आ सकते हैं? तो सऊद भाई, हमारे पास इस तरह के बहुत सारे प्लेयर बैठे हुए हैं जो 40 बॉलों पे, 35 बॉलों पे 70 रन कर सकते हैं। अब बात ये थी, अगर आप 24-25 बॉलों पे 70 रन करें तो बात है, इस तरह का प्लेयर हमें चाहिए। 40 बॉलों पे 70 रन तो सब कर देते हैं। हमारे पास 50 प्लेयर इस तरह के पीछे और भी बैठे हुए हैं जो 40 बॉलों पे 70 रन कर सकते हैं। तो आप इस परफॉर्मेंस से क्या साबित करना चाहते हैं कि अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या आप पाकिस्तानी टीम में वापस आ सकते हैं? तो खैर, बात नाफे की कर रहा हूँ। नाफे में जो टैलेंट था वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते चला जा रहा है। नाफे अपने साथ क्या कर रहे हैं, जो उनका टैलेंट है वो क्यों अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं? इसी तरह बात शामिल की करूँ, शामिल के अलावा अगर बात करूँ, हसन नवाज़ भी उस टीम के अंदर है, अच्छे बड़े बड़े नाम उस टीम के अंदर है, लेकिन क्वेटा का बहुत बड़ा बैड लक इस वक्त चल रहा है। वो जैसा उनको चलना चाहिए क्वेटा नहीं चल रहा। कल भी वो मैच हारे, चाहे वो फर्स्ट टॉस जीत के बैटिंग करें या बॉलिंग करें, दोनों ही यूनिट में वो कुछ नहीं कर पा रहे। फील्डिंग यूनिट तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेन जो यूनिट होता है, बैटिंग और फील्डिंग होता है, वो दोनों यूनिट में कुछ इतना ख़ास करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और उनके जो कोच हैं मोइन खान, वो खासा नाराज़ भी नज़र आते हैं जब वो बाहर डग आउट में बैठे हुए होते हैं। उनका बस नहीं चलता कि वो खुद आगे ग्राउंड में खेलना शुरू कर दें। और बस मैं यही कहता हूँ कि यार, अगर आपके ऊपर इतना पैसा लगा के एक फ्रेंचाइज क्लब आपको ख़रीदती है, आपको फ़र्ज़ है आप उसके फ़र्ज़ को पूरा करें यार। आप दिल लगा कर खेलें, कम से कम उसका हक़ तो अदा करें, जिसकी वजह से, कम से कम उसका हक़ तो अदा करें जिस वजह से आपको ख़रीदा गया है, जिसको लिया गया है। आप लोग तो मतलब परफॉर्म ही नहीं कर पाते। टीम का इतना बुरा हाल होता है, जैसे अभी हाल पिंडी का चल रहा है। पिंडी का यही बुरा हाल है, नसीम शाह बाहर चले गए हैं, मोहम्मद आमिर की दबा के पिटाई हो रही है। एक और उसमें प्लेयर आमिर खान और एक बांग्लादेशी प्लेयर हैं, नसीम शाह तो बाहर हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद पिंडी का भी बेइंतहा बुरा हाल है। दबा के आमिर की पिटाई हो रही है। आमिर खान जो बॉलर हैं वो भी पिट रहे हैं। मोहम्मद आमिर की बात करें तो मोहम्मद आमिर इतने फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे। मुझे ऐसा लगता है कि जो मोहम्मद आमिर जो न्यूज़ चैनल पे बैठ के, स्पोर्ट्स चैनल पे बैठ के जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड में आप आते हैं तो ही आपको अंदाज़ा होता है कि आप कितने पानी में हैं, कितने पानी में नहीं हैं। एक चैनल में एसी के अंदर बैठ के तो आप अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं कि यूँ कर लेते, बॉल यूँ कर लें तो वो बच जाता मैच, तो अब आप बचा लें मैच। पिंडी आपके होते हुए इतना बुरा हाल है पिंडी का। आज जो आप मैच हारे हैं मुल्तान सुल्तान से 183 करके भी आप लोग नहीं जीत सके। साहबजादा फरहान ने क्या पिटाई आपकी की है, फिलिप्स ने क्या पिटाई आप लोगों की है, जम के आपको बुरा हाल कर दिया मार मार के। आपने 4 ओवर में 44 रन, 55 रन दिए हैं बॉस। ये होता है बड़ी बड़ी बातें करने का नतीजा। बोलना बहुत आसान होता है मोहम्मद आमिर, लेकिन जब आप ग्राउंड में आए हैं तो आपको लग रहा होगा जम के जो आपकी पिटाई हो रही है। इसी तरह उसमें आमिर, एक खान और बॉलर हैं, वो भी बहुत पिट, और एक बांग्लादेशी स्पिनर है, वो भी बहुत ज़्यादा पिट रहे हैं। तो पिंडी का जो बॉलिंग यूनिट है ना, और मुझे ऐसा लगता है नसीम शाह के जाने के बाद तो पिंडी का बॉलिंग यूनिट तो बहुत ज़्यादा ही डगमगा गया है। मतलब उसमें एक ज़लज़ला सा आ गया। उससे पहले भी इतनी कोई खासी उनकी बॉलिंग थी नहीं, लेकिन नसीम शाह के जाने के बाद बिल्कुल ही वो दीवार से लग चुके हैं। आज के मैच में आपको नज़र ही आया होगा, जैसे कि अगर वो चाहते, आज मोहम्मद रिजवान, मिचेल्स के 2 ओवर थे, मिचेल्स ने बहुत कम रन दिए थे, चाहते तो उनसे 2 ओवर और वो करवा सकते थे, लेकिन रिजवान जो है ऐसा लग रहा था कि मैच को छोड़ चुके हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं लग रही थी मैच को जीतने वाली। जैसे कप्तान होता है, जाके बॉलर से, फील्डर से बात करता है, रिजवान सिर्फ कैप्टन कीपिंग कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि ओवर्स को पूरा कर रहे हैं। वो जानते थे कि मैच हमारे हाथ से जा चुका है, क्योंकि उनके पास बॉलिंग कुछ ऑप्शंस थे नहीं। एक आमिर पे वो डिपेंड अगर करते हैं, और आमिर की इतनी पिटाई हो रही है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि अगर आमिर की पिटाई हो रही है तो फिर पीछे आमिर खान हो या वो बांग्लादेशी बॉलर हो, वो क्या कर सकते हैं। लेकिन मिचेल्स की बॉल रुक रही थी, मिचेल्स को रन कम पड़ रहे थे। रिजवान चाहते तो वो मिचेल्स को अच्छा यूटिलाइज़ कर सकते थे, रिजवान ने ऐसा नहीं किया। तो कैप्टनसी भी बहुत ज़्यादा इतनी कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही है। और अगर बैटिंग में देखें, बैटिंग में इतना कोई ख़ास कर नहीं रहे हैं। तो खैर, ये 2 टीमें जो हैं इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डगमगाई हुई हैं। क्वेटा और पिंडी की बात करें, अगर मैं बात करूँ इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद में एक बहुत ही खूबसूरत यंग लड़का उभर के सामने आ रहा है। वो है समीर मिन्हाज, जिनके वालिद साहब
खुद मतलब फ़ोटोग्राफर भी हैं, जो आप लोगों ने पूरी स्टोरी उनकी देखी होगी। वो 2 भाई हैं, लेकिन समीर मिन्हाज जो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ से, बहुत अच्छा परफॉर्म वो कर रहे हैं और मैच को फिनिश भी कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जो मैच हुआ उसके अंदर उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपने 43 बॉलों पे 80 समथिंग को 3 रन कुछ उन्होंने बनाए। बहुत अच्छी इनिंग उन्होंने खेली है और बहुत अच्छा टैलेंट वो नज़र आ रहा है। उनके शॉट्स में बहुत खूबसूरती है, बहुत अच्छी क्लास है। हमें लगता है कि हमें इसी तरह टैलेंटेड लड़कों की ज़रूरत है। जो इस PSL में हमें कुछ लोग लड़के नज़र आए, जैसे कि ये मिन्हाज हो गए, इसी तरह इनके एक और भाई आराफात मिन्हाज हैं। तो इस तरह के लड़कों की हमें ज़रूरत है। जिस तरह बात की कि हसन अली बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें, बहुत खूबसूरती उनके अंदर चीज़ों में आती जा रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म वो करते जा रहे हैं डे बाय डे। तो खैर मैं समीर मिन्हाज की बात करूं तो 9 साल पहले उन्होंने ग्राउंड में बैठ के अपने अब्बा के साथ पिक्चर ली थी, फादर के साथ, 9 साल पहले की। तो वो पिक्चर भी मैं आपको लगा के वीडियो में दिखाऊंगा। और 9 साल बाद आज उस ग्राउंड के अंदर क्रिकेट खेलना है। जब उनके वालिद साहब से एक रिपोर्टर ने बात की तो उनके वालिद साहब की आंखें आप दीदा हो गई। वो रोने लगे अपनी बेटी की स्टोरी बताकर। खैर ये बात होती है किस्मत की, ये बात होती है नसीब की, और सबसे बड़ी बात होती है अल्लाह की। अगर अल्लाह आपका साथ दे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। पहले आप बैठ के सामने मैच देख रहे थे, आज उन्हीं का बेटा ग्राउंड में मैच खेल रहा है, वो अपने कैमरे से अपनी बेटी की पिक्चर्स ले रहे थे। तो ये होती है किस्मत, ये होता है नसीब। जब आपकी किस्मत साथ दे, जब आपका नसीब साथ दे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता ग्राउंड में खेलने से। इसी तरह खेलें, इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और सबसे बड़ी बात यह कि वो टैलेंटेड है, उनके अंदर टैलेंट नज़र आ रहा है। हर मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लड़कों को आपको टीम में लाना चाहिए, टीम में उनको जगह देनी चाहिए, ताकि वो और आगे उनका मोराल और बुलंद हो, पाकिस्तान टीम के लिए खेल सकें और उनका नाम रोशन वो कर सकें। तो PSL के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं कि PSL इसी तरह चलता रहे और जो टीमें अच्छी चल रही हैं पॉइंट्स टेबल उनको अच्छे और मिलते रहें। और बात हम फ़खर के केस पे भी एक दफ़ा कर लेते हैं। फ़खर का केस जो है थोड़ा सा अभी गंभीर हो गया है। भी जो लाहौर कलंदर हैं उन्होंने कहा है कि फ़खर जो है अपनी मर्ज़ी का मालिक है, फ़खर जो चाहे कर सकता है। अगर वो केस करना चाहता है तो वो करे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ़खर अब हमें लाहौर कलंदर में खेलता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि फ़खर के जो मामलात हैं वो डे बाय डे ख़राब हो चुके हैं। फ़खर ने ये कहा है कि मैं इस इल्ज़ाम के साथ, इस दब्बे के साथ क्रिकेट नहीं खेलूँगा। जब तक ये बात क्लियर नहीं हो जाती मैं क्रिकेट में वापसी नहीं करूँगा। तो लाहौर कलंदर अभी तक फ़खर के बगैर बेहतर चल रही है, लेकिन आइंदा मैचेस में देखते हैं कि फ़खर के बगैर लाहौर कलंदर की क्या परफॉर्मेंस होती है। और फ़खर के इस केस की वजह से, इन बातों की वजह से लाहौर कलंदर की टीम पे क्या इंप्रेशन पड़ता है ग्राउंड के अंदर, क्या वो कुछ प्रेशर लेते हैं इस बात को लेके कि फ़खर उनके साथ नहीं है। बैटिंग में थोड़ा बहुत हिल जुल होती है या नहीं होती, हम अगले मैचेस में देखेंगे क्या लाहौर कलंदर के साथ क्या होने वाला है। लेकिन हम बात एक और करते हैं स्केड्यूलिंग पे, जो ये PSL का स्केड्यूल बना है। हम बात करें पेशावर ज़ल्मी की, तो पेशावर ज़ल्मी के इतने कम मैचेस क्यों रखे गए? लोग बाबर आजम को देखना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया पे देखा कि मतलब सभी कहते हैं कि मतलब पेशावर ज़ल्मी के इतने कम मैचेस क्यों हैं, और अगर हैं तो इतने लंबे लंबे गैप क्यों दिए गए हैं? अभी भी 6 मैचेस का गैप है पेशावर ज़ल्मी का, जो कि अभी तक पेशावर ज़ल्मी का मैच नहीं हुआ। वो कराची स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन उनके मैचेस अभी नहीं हो रहे। मे भी शायद कल या परसों पेशावर ज़ल्मी का मैच है, लेकिन आप टीम को बैलेंस रखें। मुल्तान बैक टू बैक मैचेस खेल रही है, कल मैच था, आज मैच था, कोयटा का मैच था, लेकिन पेशावर ज़ल्मी का मैच नहीं है। लोग अपने किंग को देखना चाहते हैं, बाबर आजम को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड में देखना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड में नज़र आएँ परफॉर्म करते हुए, लेकिन वो कम से कम नज़र आ रहे हैं। तो लिहाजा भी जो भी है, जो भी स्केड्यूलिंग कर रहे हैं, अब तो खैर जो बन चुका है वो प्लान वो बन ही चुका है, इसी तरह से मैचेस होंगे जो है। लेकिन आने वाले जो राउंड के मैचेस हैं उसमें देखते हैं कि हमें बाबर आजम कितना परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं। खैर हम बात एक और करते हैं, वो जो दूसरा इंडियन मीडिया है, जो एक चैनल है कार्टून नेटवर्क। मैंने देखा उनकी वीडियोस में तो वो तो आपस में ही लड़ रहे होते हैं, उनका बस नहीं चल रहा होता कि वो एक दूसरे को उठ के मारना शुरू कर दें। वो दो हैं आपस में, उनकी एक RCB को सपोर्ट कर रहा होता है तो दूसरा चेन्नई सुपर किंग को सपोर्ट कर रहा है। वहाँ एक जंग का मैदान बना हुआ होता है। तो लिहाजा दोस्तों पाकिस्तानी आप लोग खुश रहें, आपको उनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वो आपस में अपने मैचेस के ऊपर इस कदर लड़ रहे होते हैं कि हमें कुछ बोलने की उनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं एक उनका जो एक बहुत सीनियर प्लेयर हैं अजय जडेजा जो है, उन्होंने एक बहुत ही कोई अजीब व घटिया बात की कि हमारे जो कराची किंग के 2 प्लेयर हैं मोइन अली और वार्नर, वो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में गिरबान एक दूसरे के पकड़ लेते। ऐसा कुछ नहीं है बॉस, आप अपने IPL पे नज़र रखें।
आप अपनी टीमों पे नज़र रखें कि आपके IPL में क्या हो रहा है, हमारे PSL में क्या हो रहा है, हम खुद देख सकते हैं, हम खुद नज़र रख सकते हैं।